हे पीपल इज साना। सो मैं आपको आज में बताऊंगी कि मैंने अपनी कैसे फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स बनाए थे और कैसे मेरे लाइक लेस देन 80 मार्क्स से 160 मार्क्स तक इंक्रीज हुए थे। सी सबका अलग तरीका होता है शॉर्ट नोट्स बनाने का। एक क्लास में 50 बच्चे भी पढ़ते हैं तो सबको ही 50 बच्चे ना अलग तरीके से चीजें ग्रैब करते हैं। सो मेरे साथ भी ये, तुम्हारे साथ भी यही है। मैं जैसे शॉर्ट नोट्स बनाती थी वो अलग होंगे जो तुम बनाते थे। ओके, तो मैं चाहूंगी कि तुमको इसमें से जो पॉइंट सही लगे या तुम्हें जो हेल्पफुल लगे उसको अपने उस स्ट्रैटेजी में यूज करो। ओके, और अगर मान लो तुम्हारी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है या कोई तरीका नहीं है तो तुम बिल्कुल जो मैं करती थी वो कर सकते हो। सबसे पहले तो ना मैं ये करती थी कि जैसे हमने ना पहले पूरे लेक्चर लेती थी, पूरे लेक्चर नोट्स लेती थी, पूरे अच्छे से लेक्चर देखती थी बहुत ध्यान से। ओके, और फिर जो क्वेश्चन लेक्चर में कराए हुए हैं ना वो अच्छे से करती थी। ये सब करने के बाद मैं एक बार लाइक मॉड्यूल वगैरह जो था, कोई चैप्टर में थ्योरेटिकल पार्ट इंपॉर्टेंट होता है तो मॉड्यूल पढ़ लेती थी। या फिर आप ना जो समरी होती है ना एनसीईआरटी की समरी उसको पढ़ो, पॉइंट्स टू पॉइंटर वाले क्वेश्चन। 2024 के पेपर की बात तो लगाई हुई है ना भाई, एनसीईआरटी पढ़नी जरूरी है, एनसीईआरटी पढ़नी जरूरी है। तो आपको बायो की तरह नहीं पढ़नी है, लेकिन ना पॉइंट्स टू पॉइंटर वाले जो ब्लू वाला बॉक्स होता है ना वो वाला जरूर पढ़ना, समरी वाले जरूर चीजें पढ़नी है। ओके, उसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर्ड है। ओके, वो चीजें आपको पढ़नी है। और उसके बाद ना जब आप एक बार लेक्चर नोट्स अच्छे से 2-3 बार रिवाइज कर चुके हो उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाने आओ। और शॉर्ट नोट्स ट्राई करो कि आप उस चैप्टर के बाद ही बनाओ, लाइक इकट्ठे मत करो कि इतने सारे चैप्टर के लास्ट में बनाऊंगा। नहीं, ऐसे मत कीजिए। आप ऐसा करो, एक चैप्टर पढ़ो उसके बाद शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट, ये मेरी फिजिक्स की शॉर्ट नोट्स वाली डायरी थी, अब इसको पेज में फिट के आगेगा। ठीक है, तो मैंने इसमें कैसे किया था, हर चैप्टर के ना पहले तो बेसिक जो फॉर्मूलाज होते हैं ना वो तो लिख लिए, जैसे यूनिट्स एंड डायमेंशंस है। ये पेज जो था इसमें मैंने एक्स्ट्रा पेज भी ऐड किया है, मेरे को ये थोड़ा सा क्रिएटिविटी वाला काम अच्छा लगता था। लेकिन मैं इसके लिए बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी कि इसमें टाइम वेस्ट करो। शॉर्ट नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट मत करो। अगर आप ड्रॉपर हो तो प्लीज रफ में बनाओ। आपको पता है गूगल से बिल्कुल एस्थेटिक नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। अपनी राइटिंग में रफ रफ में जल्दी जल्दी करके ऐसे बना लो शॉर्ट नोट्स। बस ये होना चाहिए कि वो जब आप 40 पेज फिजिक्स के रजिस्टर के जो पढ़ने बैठते हो उसकी जगह वो 4 पेज में ही समराइज हो जाए। ओके, टाइम सेविंग हो और आपका काम जल्दी हो जाए। ठीक है, तो जैसे ये यूनिट्स एंड डायमेंशंस है, आपको भी मेरे व्यू में दिख रहा होगा। तो मैं इसमें क्या कर रही थी, पहले तो बेसिक जो फॉर्मूलाज है ना वो लिख लिए। मैं बेसिक से बनाती थी, लाइक बस एक बेसिक मैथ्स के नोट्स नहीं थे, बाकी सारे चैप्टर बनाए हुए हैं। ठीक है, तो बेसिक जो फॉर्मूलाज होते हैं ना वो सारे लिख लिए थे। इसमें सारे फॉर्मूला लिखे और उसके बाद क्या करती थी, जैसे कोई क्वेश्चन नहीं बनाना या कोई क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट नया लगता था तो उसको नोट डाउन कर देती थी। ये और उसके थे यही सेम यूनिट्स एंड डायमेंशन की, ये वो है जो जैसे मैंने क्वेश्चन करे और मेरे को कोई कॉन्सेप्ट लगा, इवन यूनिट्स एंड डायमेंशन जैसे चैप्टर में मेरे को कोई कॉन्सेप्ट लगता था, क्वेश्चन में कुछ नया मिला या किसी तरीके से क्वेश्चन मोल्ड हो रखा है तो उसको मैं लिख लेती थी, मैं ऐसे लिख लेती थी। तो मैं ऐसे सबके बनाती थी। ये मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के हैं, ठीक है, ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन के हैं। सेम मैंने इसमें भी बनाए थे, ग्राफ वाले क्वेश्चन वगैरह ऑल। तो जो मेरे को लगते थे और मैं हाईलाइट कर लेती थी, कोई क्वेश्चन कोई फॉर्मूला मुझसे गलत होता तो मैं उसको नोट करती थी। तो बेसिक ये चीज रहती है कि आपने फॉर्मूला तो लिखे उसके साथ ना क्वेश्चन से जो सीख रहे हो ना उसको भी लिखना सीखो। कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा छोटा शॉर्ट करके लिखना सीखो। कोई भी जो पॉइंट क्लिक करता है ये तो आपको हेल्प कर सकता है वो लिखो। हो सकता है कोई पीवाईक्यू बहुत बार रिपीट हो रहा है तो वो भी करो। मैंने ऐसे भी कर रखा था कि पीवाईक्यू थोड़ा मार्क कर रखा था, नोट कर रखा था, कौन सा फॉर्मूला कहाँ से कराया गया था, कोई पेपर में आया है वो फॉर्मूला नहीं भी आया है, टीचर ने एक्स्ट्रा कराया या नहीं। प्रोजेक्टाइल वाले भी जैसे था, कुछ चीजें ऐसी थी जो ना नीट से नहीं पर जेई वाले उसमें आती थी तो मैंने वो वाली भी लिखी हुई थी। हम लोग को टीचर ने कराए थे तो करती थी। ठीक है, अब ये जैसे प्रोजेक्टाइल वाले के नोट्स है, ये ऐसे थे, यहाँ पे भी मैंने जो कुछ सीखा था क्वेश्चन से वो लिखा हुआ था। ऐसे ही मैंने हर चैप्टर के बनाए थे। ठीक है, अगर आपको दिख रहा हो, ठीक है, ये सारे वैसे चैप्टर के बनाए थे मैंने। और सबसे ज्यादा मेरे को दिक्कत उसमें आती थी साउंड वाले में, थर्मो वाले में, क्योंकि वो चैप्टर मेरे को बनते नहीं थे, और एसएचएम वगैरह। चलो, तो फिर उस दिक्कत आती थी, उसके लिए भी मैं ये बताऊंगी कि शॉर्ट नोट्स बनाओ, चीजों को समझो, पहले मेन नोट्स पढ़ो उसके बाद शॉर्ट नोट्स पे आओ। ये चीजें फिर ऐसे लिखो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो। कम से कम 2-3 रिवीजन के बाद ही बनानी है आपको शॉर्ट नोट्स, पहले मत बनाना। पहले तो आपको लगेगा सब कुछ नया है, पर एक बार जब पढ़ लेते हो ना तो थोड़ा सा फिल्टर हो जाता है, थोड़ा सा आपको चीजें मेमोराइज हो जाती है और फिर शॉर्ट नोट्स बनाओ तो हेल्प करता है वो ज्यादा। शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए देखो, शॉर्ट नोट्स बना के रिवाइज उसको बहुत बार करना है। उसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देना, और जो क्वेश्चन आपको टीचर ने करा रखे हैं पीवाईक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज ध्यान रखना बस। लेक्चर अच्छे से लेना। मैंने कहाँ से लिए थे, सही मैंने ऑफलाइन जब मैं लोकल कोचिंग में थी तब लिए थे।
वो वाले लिए थे, खैर वो मेरे को इतने इफेक्टिव लगे नहीं थे। उसके बाद मैंने जब ड्रॉप किया था तो मैंने एमआर सर से पढ़ती थी, तो मैंने एमआर सर के नोट्स खूब अच्छे से बनाए थे, एंड देन मैं उन्हीं में से एक्सट्रैक्ट करती थी चीजें। तो और मैंने अलग सर के भी लेक्चर्स देखे हुए हैं, तो उनसे एक्सट्रैक्ट करती थी और उनसे अपने नोट्स बनाती थी। ऐसे मैंने अपना सारा काम कर रखा है। ठीक है, आप भी जिस टीचर से पढ़ते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस अपने नोट्स वगैरह अच्छे से बनाना और ना प्रैक्टिस करना। एट टाइम्स नहीं बनेगी, स्टार्टिंग चीजें नहीं बनती, लेकिन फिर बाद में बनने लगती है। जस्ट वेट करना, ट्रस्ट दिस प्रोसेस, हो जाएगा चीजें सही। ठीक है, मेरे को बताना कैसा रहा भाई, सब्सक्राइब करते हुए जाना, लाइक करते हुए जाना। चलो ओके, बाय।